एक गांव के एक छोटे से कोने में बसी एक झोपड़ी में राधा और उसकी बेटी शालिनी का जीवन कट रहा था। राधा एक अकेली विधवा थी। उसके पति मोहन एक मामूली किसान थे जो बरसों पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। मोहन के जाने के बाद राधा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, पर उसने हार नहीं मानी। उसने शालिनी के भविष्य को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर जीना शुरू किया। शालिनी उसकी दुनिया थी। उसकी मासूम आंखों में सपनों का एक अनदेखा संसार बसता था। पढ़ाई में तेज, दिखने में सुंदर और स्वभाव से गिरद शालिनी पूरे गांव की चहेती थी। राधा ने अपने जीवन की सारी खुशियां शालिनी में समेट ली थी। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करती ताकि शालिनी की पढ़ाई में कोई कमी न आए। शालिनी ने भी माँ के संघर्ष को समझते हुए कभी कोई शिकायत नहीं आने दी। वह पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई थी ताकि एक दिन वह अपनी माँ को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। राधा के सपने दिन रात उसकी आंखों के सामने तैरते रहती थी कि एक दिन उसकी बेटी बड़ी अफसर बनेगी और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और शालिनी की उम्र बढ़ने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे राधा पर दबाव डालने लगे कि अब शालिनी की शादी कर देनी चाहिए। राधा जानती थी कि समाज के इस दबाव से बचना मुश्किल है, पर उसकी इच्छा थी कि पहले शालिनी अपनी पढ़ाई पूरी करे, एक मुकाम हासिल कर ले, फिर शादी के बारे में सोचा जाए। एक दिन गांव के एक अमीर घराने के लोग का संदेश आया कि वे शालिनी के लिए रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। वह घराना दूर के शहर में रहता था और उनके पास बहुत संपत्ति थी। राधा के लिए यह एक कठिन फैसला था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पहले अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन गांव के लोगों और रिश्तेदारों के तानों ने उसे मजबूर कर दिया। शालिनी की भी यही इच्छा थी कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन माँ के दुख और समाज के दबाव ने उसे चुप करा दिया था। शादी तय हो गई और धूमधाम से शालिनी की विदाई हुई, पर इस विदाई में शालिनी की आंखों में आंसू थे, ना कि खुशी के आंसू बल्कि दर्द और निराशा के साथ। राधा भी अपनी बेटी की विदाई पर फूट फूट कर रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने इसी विदाई के साथ खत्म हो रहे थे। शालिनी की शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई। राधा ने सोचा था कि उसकी बेटी वहां खुशी से रहेगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत था। शालिनी का पति एक कठोर और स्वार्थी व्यक्ति निकला। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने शालिनी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। शालिनी ने माँ को इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ भी और भी दुखी हो जाए। धीरे धीरे शालिनी के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। उसके ससुराल वाले उसे ताने देते थे, कहते थे कि वह अपने मायके से और दहेज लेकर आए। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी शिक्षा और सपनों का कोई महत्व नहीं रहा था। अब वह केवल एक बोझ बन गई थी। इधर राधा अपनी बेटी की खुशहाली के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती थी। वह बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की चिंता खाए जा रही थी। उसे पता नहीं था कि शालिनी किस दर्द से गुजर रही है। फिर एक दिन अचानक शालिनी ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा। उसने अपने दिल का सारा दर्द उधेड़ दिया। उसने माँ को बताया कि उसका पति और ससुराल वाले उसे बहुत परेशानी करते हैं और वह अब इस सब से तंग आ चुकी है। राधा के लिए वह पत्र किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। वह तुरंत अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंची, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी ने ससुराल के अत्याचारों से तंग आकर अपनी जान दे दी। राधा के लिए यह सदमा असहनीय था। उसकी दुनिया उड़ चुकी थी। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब कुछ बिखर गया था। उसकी प्यारी बेटी, जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही थी।
राधा उस पल में टूट गई थी। उसे अपनी बेटी की यादों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। हर रात वह शालिनी की तस्वीरें को देखती और रोते हुए भगवान से पूछती, क्यों मेरी बेटी को इतना दर्द दिया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीने बाद राधा भी एक दिन इस दुनिया से चली गई। उसका शरीर तो मिट्टी में मिला, लेकिन उसका दिल उस दिन टूट चुका था जब उसकी बेटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। दर्द और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान टूट जाता है।